कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था उत्तराखंड की ज्योग्राफी के अंदर शिवालिक और लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करूं, एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो जोश है, यानी आप लोगों का जो पढ़ने के प्रति एक लगन थी, एक प्रकार से जो आप मेहनत के लिए तत्पर रहते थे, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट कम रहा अब आपको। मतलब वो पता चल जाता है, क्योंकि जैसे क्लासेस भी दो तो एक निरस्ता या एक प्रकार से देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं आप लोग। तो अगर इस प्रकार से होगा तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने जो क्लासेस हैं बच्चों, वो आना टफ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब अभी आप देख रहे हैं कि हालांकि हाल फिलहाल के दिनों में ऐसा कोई आपका एग्ज़ाम है नहीं, होगा तो वही पटवारी लेखपाल का जो आपका री एग्ज़ाम है वही है। और इसके साथ साथ क्योंकि उसकी तो मैं क्लासेस करा नहीं रहा, वो तो करंट अफेयर्स वगैरह ही होगी, लेकिन उसके बाद जैसे जो नई क्लास नई वीडियोज़ आएंगी या सॉरी नए विज्ञापन निकलेंगे, उसके जो एग्ज़ाम होंगे उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि हम तब शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये मुश्किलों में क्या कर सकता है, धकेल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मौसमी छात्र बन के स्टडी करेंगे, आपको लगता है कि अगर आप विज्ञापन निकलने के बाद कितने पद हैं क्या है उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें परेशान कर सकती हैं। और अगर आप अभी से चले, मैं पहले से कहता आया हूँ, जो पुराने छात्र जुड़े होंगे वो भी सुनते होंगे कि अगर आप खरगोश की तरह से तेज भागने की सोचो, इससे बेहतर है कि आप कछुए की चाल से धीरे धीरे चलते रहो। यानी आपके साथ आपके सामने एक बहुत जरूरी तथ्य ये है कि आपका कोई भी अगर लक्ष्य है, कोई भी अगर आपका उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा, और उसी प्रयास की बदौलत आप क्या कर सकते हैं, अंतिम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, आप अपने को ढीला मत कीजिए बच्चों, स्टडी के क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो परिणाम, आपका जो भविष्य होगा वो इस आधार पे तय होगा कि आप आज क्या कर रहे हैं। अगर आज आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आज के अंदर आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो चीज़ें जनरेट नहीं हो पा रही, तो कल के दिन आप ये मान के चलिए कि चीज़ें उल्टी चलती हैं। फिर जो गति है बच्चों आपकी स्टडी की, वो और धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि आप कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि अभी का समय क्या है, अभी का समय पूरा यूटिलाइज करने के लिए, अगर आप आज के दिन को यूटिलाइज करते हो तो ही आपको आने वाले भविष्य में फायदा मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता आया हूं कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है चीजें, जितना आपको लगता है कि यार कैसे होगा क्या होगा। कई प्रकार के, तमाम प्रकार के लोग आपको दिखते होंगे कि ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। आप अपने सिलेबस को देखिए, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक चीज डालिए ना कि आप आखिर तैयारी किस चीज की कर रहे हैं। जो आप तैयारी करते हैं उसको आप टारगेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप सिर्फ ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पिछले 10-12 साल से एक ही सिलेबस है, एक ही तरीके के सिलेबस के आधार पर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे, कुछ नया तो है नहीं, आप फिर वही चीजें, अगर आप जैसे अभी पटवारी वीडियो का री एग्जाम भी है, कई छात्र क्या कर रहे होंगे, उसी को रिवीजन कर रहे होंगे जो उन्होंने नोट्स बनाया होगा। वो अपनी जगह है बच्चों, जो आपका री एग्जाम में आपका नंबर आपका खींच सकता है, वो रीजनिंग का पोर्शन है, वो आपका हिंदी का पोर्शन है। ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिसको आप पूरी तरीके से तैयार कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्तराखंड नया पढ़ो, उत्तराखंड आप रिवीजन कर लो, अच्छी बात है। साथ ही साथ क्योंकि क्लासेस देने का मजा तब आता है जब सामने वाला भी उतना ही उत्साहित हो क्लासेस को लेके। आपके अंदर उत्साह नहीं होगा, किसी भी प्रकार का आप इंथुजियाज्म जनरेट नहीं करेंगे अपने अंदर, तो फिर पढ़ाने वाला भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। इसलिए मैं कह रहा, जब भी आप वीडियोस देखते हैं, जब भी आप क्लासेस पढ़ते हैं, तो बच्चों एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि आप देखने वाले जो भी हैं, व्यूअर जो भी हैं, उनको इस चीज़ से कितना मदद मिल पा रही, क्या उसको फ़ायदा है, नुकसान है, या कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। जो भी आपको लगता है पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा भी आप लिखना चाहते हो, जिस प्रकार का भी आप फीडबैक दोगे, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, उसी आधार पर आपके लिए क्लासेज आएंगी। तो कहने का मतलब, एक समय हुआ करता था जब मैं आपको रक्त प्रवाह बताया करता था। रक्त प्रवाह का मतलब, जो पुराने छात्र होंगे उनने सुना होगा, आपको हर हफ्ते में मोटिवेट करता था और आप लोग लगे रहते थे। आज के दिन भी मैं यही कह रहा हूँ। अभी देखिए सीजन ऐसा है, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, कई लोग पार्टी वार्टी में व्यस्त होंगे, कुछ लोग फिर भी लगे होंगे छोटे से कमरे में बैठ के, करनपुर हो या अलग अलग जगह पे हो। आप खुद ही सोचिए, आप घर से बाहर आए हैं और घर से बाहर आने के बाद आपके माता पिता कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनको याद कीजिए। उसके बाद अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट कीजिए। आप कभी भी देखना बच्चों, ये बेरोजगारी का समय है, और इस समय आप देखना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया अभी कि शादी ब्याह का समय चल रहा है, आप देखना कहीं पे भी आप जाते हैं आज के डेट पे, नोट करना
क्या पहनूं, सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती होगी आपको कि यार मैं पहनूं क्या, जूता कौन सा पहनूं, अगर कहीं इनविटेशन होगा तो 2 दिन पहले जूते धोने पड़ते हैं, एक टेंशन दिमाग में कि यार पहनूं क्या। और वहां पे जब आप जाते हैं अंदर कॉन्फिडेंस की कमी कि यार कैसा लग रहा होगा, कपड़े कैसे लग रहे होंगे, लोग तो ऐसा ऐसा पहन के आए, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक चीज महसूस होती है कि काश मैं भी सेटल होता, काश मैं भी ये करता तो मैं भी लेता। तो वो चीज अगर आप सोचते हैं, वो चीज अगर आपके अंदर आती है तो आप उसका एक ही तोड़ निकाल सकते हो, वो कि यार मैं अब क्या करूंगा, जाऊंगा अपने रूम पे, अपने घर पे जाऊंगा, अच्छे से मेहनत करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, और कल के दिन मैं भी ये चीजें मतलब जो है अच्छी तरीके से पहनना, अपने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, ये सब चीजें मैं भी कर पाऊंगा। तो ये आपको एक मोटिवेशन लेके आना होगा अंदर। आपको सेल्फ मोटिवेशन जब तक नहीं लाओगे आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी। और इतना टफ नहीं है कोई, आपको ऐसा नहीं कि पहाड़ तोड़ना है। एग्जाम है, सरकारी एग्जाम का सीधा सीधा फॉर्मूला है बच्चों, एक बार उसकी नब्ज अगर आपने पकड़ ली कि किस तरीके के पेपर बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो बार बार आपके बैक टू बैक एग्जाम निकलने लग जाएंगे। आप कोई भी बच्चा देखो, आपने किसी भी एग्जाम के रिजल्ट को देखना, जब रिजल्ट आता है तो उसमें देखना लगभग 40-50% बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं। तो क्यों वो ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि वो एक बार अच्छे से तैयारी करते हैं, उनको समझ आ जाता है कि पैटर्न क्या है, क्योंकि पेपर बनाने वाला भी जानता है कि किस तरीके से वो पेपर बना रहा है। और बच्चा अगर एक बार उसको समझ जाए कि यार हाँ इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये चीजें हमें तैयार करनी, तो उसका काम ईजिली हो जाता है। आप अगर अभी से चीजों को लेके चलोगे, अभी से आप मेहनत करोगे, अभी से आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तभी संभव हो पाएगा। और मैंने आपसे क्या कहा है, तभी रेगुलर क्लासेज आएंगी जब आप रेगुलर इंटरेस्ट भी दिखाओगे। आप शो करो इंटरेस्ट, आप देखो, आप उसमें कहो कि सर डेली क्लासेज चाहिए, पढ़ना है हमें, बताइए आप हमें सिखाइए। अगर आप इस तरीके से मुझे भी मोटिवेट करेंगे तो ही मैं आपको रेगुलर क्लासेज दे पाऊंगा। अगर आप खुद ही सोए रहेंगे, ज्योग्राफी की क्लास दी, 2-2.5 हजार बच्चों से ऊपर नहीं देख रहे हैं, यानी देख ही नहीं पा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर पढ़ाने वाला क्यों पढ़ाएगा? आप खुद ही सोचिए। मैं भी वेट कर लेता हूं जब विज्ञापन आएगा, उसके बाद तो सब देखते ही देखते हैं, चाहे मैं कोई भी क्लासेस कराऊं, उसके बाद सारी जो भीड़ है एक साथ इकट्ठा हो जाएगी, फिर वो देखने लग जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको चीजें सीखनी है, अगर आपको कल के दिन अच्छी जगह जाना है, सेटल होना है, तो चीजों को अभी से लेके चलो। आप ये नहीं कि सिर्फ यहां से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होना चाहिए कि उससे आपको फायदा हो रहा है, आप चीजों को सीख रहे हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं और कल के दिन मैं सिलेक्शन लूंगा। इस तरीके का एक मोटिवेशन लेके आइए अंदर, इस तरीके से एक हौसला अपना क्रिएट कीजिए कि आज नहीं तो कल मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं फिर भी अगर मन लग रहा है तो अपने माता पिता को याद कीजिए जो बेचारे धक्के खा खा के आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कभी कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो उनको याद कीजिए बच्चों। एक बार अगर आपने स्ट्रगल का फेज पार कर लिया तो फिर जिंदगी आपकी बहुत अच्छे से गुजरेगी, ठीक है। फिर और चीजें अलग होती हैं, लेकिन अभी आप जिस फेज पे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है बच्चों। सामाजिक स्वीकार्यता आपको तभी मिलेगी जब आप किसी न किसी जगह पे सेटल हो जाओगे। अदरवाइज आज के दिन आप देखना, चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई दोस्त हो, कुछ भी हो, धीरे धीरे आपसे कटअप लेने लग जाएंगे, धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लग जाएंगे जब तक आप सेटल नहीं होंगे। एक बार आप जब सेटल हो जाएंगे, आपका समाज, आपके यार, आपके मित्र, आपकी जो महिला मित्र है या पुरुष मित्र हैं, वो भी आपके साथ दोबारा मतलब एक प्रकार से बैक आ जाएंगे, पुराने ही क्यों ना हो, ठीक है। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है, जो भी जैसा भी आपके जीवन में चल रहा है, किसी भी स्तर पे अपने पढ़ाई को प्रभावित मत होने दीजिए। तमाम प्रकार की अड़चनें आपके सामने आएंगी और आती भी रही हैं। आप फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम आती होगी, और इसके अलावा आप जैसे कई जगह इधर उधर जाने में भी सोचते होगे क्या करूं, कैसे करूं, किताबें लेने में आपको समस्याएं आती होंगी। तो तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका अगर आपके माता पिता जितना भी हो रहा है, आपके अगर चीजें पूर्ति कर पा रहे हैं, तो आपको उनको परिणाम देना है, क्योंकि दुनिया अंत में क्या देखती है? परिणाम। अगर आपने परिणाम सकारात्मक दिया तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। अगर आप नहीं सेटल हो पाओगे तो आपको ताने मिलने शुरू हो जाएंगे, इतने साल से क्या कर रहा है, ये कर ले, वो कर ले। कई छात्र मुझसे अभी आके मिलते हैं, कई बार बोलते हैं कि सर हमारे गांव में तो ये बोलते हैं कि भाई तू कहाँ तैयारी कर रहा, गाय चरा ले, भैंस चरा ले, ये वो, इस तरीके की बातें भी सुनने को मिलती है। तो बच्चों, लोग कहेंगे ही कहेंगे, जब क्योंकि आप जब तक रिजल्ट नहीं दोगे, जब तक आप परिणाम उनके सामने नहीं रखोगे, तो उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये किसी को दिखाने के लिए या किसी को बताने के लिए आपने सफल नहीं होना, आपने सफल होना खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए। आप उनके लिए होइए, दुनिया देखने वाली देख लेगी, ठीक है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही आपके समाज में क्या हो जाएगी? इज्जत हो जाएगी। घर वाले इज्जत देंगे, परिवार वाले इज्जत देंगे। और ये सब कैसे संभव है? ये सब है किताबों से संभव बच्चों। जब आप स्टडी करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, आप लगे रहिए, आप इस
चीज को मत सोचिए कि पेपर इतना लेट होगा, पेपर कब होगा, क्या होगा। आप दूसरी चीजें जो भी हैं वो भी कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, सब कुछ कीजिए, लेकिन पढ़ाई कभी भी किसी भी स्तर पे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक दिन अपना एक शेड्यूल बनाइए कि अगले दिन मैंने कितनी चीजें कवर करनी है। अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त किए कि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने बड़े लक्ष्य रख दिए, आपने कहा कि नहीं मैं 2 महीने तक ये खत्म कर लूंगा, नहीं हो पाता बच्चों। आप हर हफ्ते का टारगेट बनाइए, हर हफ्ते का नहीं बना सकते, हर 3 दिन का बनाइए, हर 3 दिन का नहीं बना सकते हो, हर अगले दिन का बनाइए कि जैसे सोते समय ये सोचे कि मुझे कल क्या चीजें कंप्लीट करनी है। इस तरीके से जब रेगुलरिटी आप दिखाएंगे, धीरे 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 एक दिन ऐसा होगा कि आपका पूरा सिलेबस एंड हो जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस पे 4 चांद लग जाएंगी। उस समय आपको लगेगा कि हाँ, सर जो कह रहे थे सही कह रहे थे, हमने निरंतरता दिखाई, हम धीरे धीरे लगे रहे और आज देखिए कि हमें चीजें पता हैं। हम एग्जाम की जब क्लोज होंगे तब आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे। एग्जाम के समय में बच्चों होता ही वही, सिलेक्शन उसका होता है जो परीक्षा के दिनों में रिवाइज करता है। सिलेक्शन उसका कभी नहीं होता जो परीक्षा के दिनों में चीजों को नई नई ढूंढ के पढ़ता है। नया चीज ढूंढोगे तो फिर आपको इतना भवसागर है, आप कहां कहां से उस चीज को ढूंढोगे, कहां कहां तक उसको नोट बनाओगे। आप लिखते रह जाओगे, लिखते रह जाओगे, फिर इसी में आपका जीवन निकल जाएगा बच्चों। बाबा बनने से पहले आपको सिलेक्शन लेना होगा। बाबा का मतलब समझे आप? कुछ लोग होते हैं बार बार 13-13, 15-15 साल लगा देते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, परिणाम नहीं दे पाते। तो परिणाम आपको देना होगा बच्चों, आपको सिलेक्शन लेना होगा, आपको मेहनत करनी होगी और परिणाम तभी संभव है जब आप अभी से कर्म करेंगे। कर्म कीजिए, परिणाम या फल की चिंता मत कीजिए। आप ये सब जानते हैं, क्योंकि हम अगर जहां से सीखने की प्रोसेस में आ जाते हैं, हमें जहां से चीजें पता चलने लग जाती हैं, हमें जहां से आने लग जाता है तो बहुत ईजी हो जाते हैं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर कहां से शुरुआत करें, क्या शुरुआत करें, जीएस कहां से पढ़ें और हिंदी कहां से पढ़ें, उत्तराखंड कहां से पढ़ें। जीएस के तो देखो बच्चों, जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि अभी समय है तो हमेशा एनसीईआरटी से शुरू किया कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी के तमाम प्रकार की किताबें इंटरनेट पे अवेलेबल है और एनसीईआरटी की अगर आप देखेंगे 9th से 12th लेवल की किताबें, तब भी आपका बहुत अच्छे से काम बन जाता है, ठीक है। आप लाइए किताबें लेके आइए, 11th की किताबें पढ़िए, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इसके अलावा इकोनॉमी की, तो आपको वहां से चीजें सीखने को मिलेंगी। भूगोल, स्पेशली ज्योग्राफी की किताब तो आपको 6 से 12th तक के जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है वो पढ़नी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वहां से आपका ज्ञान बनेगा, धीरे 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 आप चीजें सीखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, आपकी चीजें भी आपको समझ आएंगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, 2 छात्र होते हैं, एक छात्र क्या होता है जो मेरी बातें सुन रहा होगा या जो ऑलरेडी इस चीज को फॉलो कर रहा होगा, एक वो होगा वो कहेगा कि नहीं मैं अब करूंगा। तो तुम में इतना अंतर आ जाएगा कि एक ऑलरेडी चीजों को इस तरीके से लेके चल रहा है, एक कभी कभी होश जैसी आती है उसको, नहीं अब मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, ये वो क्या होता है बच्चों, दोनों पिछड़ जाते हैं, यानी दोनों में गैप आ जाता है, एक आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है। तो इससे पहले कि आपके सामने ये कंडीशंस क्रिएट हों, आपके सामने फिर से एक प्रकार के जीवन में नई चुनौतियां सामने आए, इससे पहले ही आपको क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। आप पढ़िए, आप लगन से पढ़िए, आप परिणाम के लिए पढ़िए। आप किसी को एक्सप्रेस या किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत पढ़िए, हमेशा एक्सप्रेस करने के लिए पढ़िए। कई लोग मैंने देखा है, आप खुद भी जानते होंगे, अंदर से रियलाइज करते होंगे, लाइब्रेरी जाते हैं, यानी आप अलग अलग जिलों में जहां जहां पढ़ते होंगे लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं और कई वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ अपना इंप्रेशन छोड़ने के लिए, मतलब किताबें देखिए, बातें इतनी करेंगे, ये वो ऐसा वैसा, पता नहीं क्यों किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो साइलेंटली स्टडी करते हैं, अपना जाते हैं, स्टडी करते हैं, घर आते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिणाम को एक्सप्रेस करते हैं। यानी आप पैदा ही बच्चों एक्सप्रेस करने के लिए, वो इंप्रेस करने के लिए नहीं हुए हो। किसी को इंप्रेस नहीं करना है, अपने परिणाम से सब कुछ दिखाइए, एक्सप्रेस कीजिए चीजों को और सही तरीके से सही डायरेक्शन में स्टडी कीजिए। आपका परिणाम आपके सामने होगा, आपके सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। आप जिस चीज की लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपने किस एग्जाम को टारगेट करना है, उसके आधार पर पढ़िए। अगर आपको आरओ एआरओ की तैयारी करनी है, आप चाहते हैं कि आप आरओ एआरओ का एग्जाम निकालें, तो आपको यह तय करना होगा कि प्रीलिम्स इसमें 150 नंबर का, 50 नंबर की रीजनिंग है, 100 नंबर की जीएस और उत्तराखंड आती है, उसमें भी 100 में से लगभग 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के होंगे, बाकी 60 क्वेश्चन करंट अफेयर, साइंस और जीएस के होंगे, 50 नंबर रीजनिंग के होंगे। तो टारगेट बनाइए कि रीजनिंग आप ये सीख रहे हैं, आप ज्योग्राफी यहाँ पे पढ़ लें, हिस्ट्री इधर पढ़ लें, इकोनॉमी इधर पे पढ़ लें, साइंस इधर पढ़ लें, करंट अफेयर्स देख रहे हैं, उत्तराखंड देख रहे हैं। प्रीलिम्स को टारगेट करना है तो अच्छे से तैयारी करनी होगी। दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक आप पढ़िए, उसके बाद आप देखेंगे आपका मेंस आरओ एआरओ का जो होगा उसमें भी पहला पेपर ऑब्जेक्टिव है 200 नंबर का, प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस का जीएस बन जाएगा। उसके बाद जो हिंदी और एसए का पेपर आता है वो आपके एग्जाम के दौरान हो जाएगा, यानी जब आपका प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेंगे या प्रीलिम्स का एग्जाम दे लेंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, उसके बाद एसए और निबंध के पेपर पे काम करना
होता है। अगर आपको लगता है नहीं आप ग्रुप सी ही वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बार बार वही चीजें आप पढ़ने से अच्छा है आप एक बार जो पढ़ दिया एग्जाम टाइम पे उसको रिवीजन कीजिए, और जो सीखने की चीजें हैं जैसे रीजनिंग, वहां सीखने की चीजें नहीं आते हैं, नंबर कम आते तो रीजनिंग पे काम कीजिए। हिंदी आपको लगता है कि थोड़ी कमजोर है तो हिंदी पे काम कीजिए। बच्चों जागिए, खुद को जगाइए, खुद से पूछिए कि क्या आपकी स्टडी सही डायरेक्शन में सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है। अगर अंतरात्मा आपकी कहती है कि नहीं थोड़ी सी कमजोरी है, थोड़ा सा चीजें पीछे चल रही है, तो आप उसको क्या कीजिए, एक प्रकार से पुश कीजिए, एक प्रकार से धक्का दीजिए अपने आप को, एक प्रकार से पुनर्जागरण कीजिए अपना कि यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं सीख क्यों नहीं रहा हूं, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूं। जब आपके अंदर से ये आवाज आएगी, क्योंकि देखिए पिछले 2-3 सालों में तमाम प्रकार के बच्चे अलग अलग जगह सेलेक्ट हो चुके हैं। आपके ही साथ ही देखिए करणपुर खाली हो चुका है। अभी मैं बीच में गया था, पहले बहुत पुराने बच्चे मिलते थे, अब सारा नया मास है वहां। ठीक है, यानी पुराने जो छात्र हैं या वो कहीं सेटल हो चुके हैं या अपना कुछ का स्वरोजगार या कहीं वो प्राइवेट में करने लगे, क्योंकि उनका एक दौर था वो चला गया है, या वो सेटल हो गए या वो इस क्षेत्र से हट गए। क्योंकि एक समय बाद आपको या तो छोड़ना पड़ता है या चीजों को सफलता की ओर। आप नए छात्र आ गए हो, नए छात्र हो, तो नए डायरेक्शन से नए तरीके से स्टार्ट कीजिए। अपने आप को कहीं ना कहीं झोंक दीजिए। 1-1.5-2 साल की मेहनत आपका भविष्य बना देगी। अगर आप अभी नहीं जागे तो जिंदगी भर देखना बहुत पछताओगे बच्चों, क्योंकि अगर आप सेटल नहीं होते हैं, किसी केस में अगर आपको सफलता नहीं मिल पाती, तो आप देखना आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। हमारा स्टेट तो वैसे भी आप जानते ही हैं, सरकारी नौकरी ही यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक सोर्स होता है अपने करियर बनाने का। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे ऑप्शन हैं भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन है तो भी आपके पास ऐसा स्किल नहीं होगा, या तो आप टैलेंटेड हो या ऐसा स्किल हो कि आप यहाँ नहीं तो कहीं और खा जाएं। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही आपका भविष्य है, तो आप मान के चलिए उसमें 1% की आप ढिलाई नहीं दे सकते। अगर आपने ढिलाई दी, चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा है। इसमें क्या होता है कि पुराने बच्चे भी शामिल हो जाते हैं एग्जाम में, जॉब वाले भी शामिल हो जाते हैं, फ्रेशर भी शामिल हो जाते हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट आपकी सीमित होती है। तो हजारों बच्चों की भीड़ में आपको लगभग 500, 400, 300 पदों पे जो भर्ती निकलती है उसमें आपको सिलेक्शन लेना होता है। तो सोच लीजिए फाइट कितनी तगड़ी है, और उस फाइट में अगर अपना वर्चस्व स्थापित करना है, अपने अस्तित्व को जिंदा रखना है, तो आपको अभी से क्या करनी होगी, निरंतर मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा, और सोचना होगा कि आज नहीं तो कल मेरा सिलेक्शन होगा। डेली अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाइए कि आज आपने क्या पढ़ा। अपने आप से पूछिए कि आज आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, कहां तक आप पहुंच चुके हो, तब जाके आप सिलेक्शन होने के काबिल बन जाओगे बच्चों। अदरवाइज चीजें बहुत मुश्किल होती जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। ठीक है, पूरी प्रक्रिया में मेरा जो रोल होगा वो यही होगा। अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे, मैं आपको 110% पढ़ाऊंगा। आप गारंटी मान के चलिए, जैसी कोई विज्ञापन आएगा, कुछ भी आए, मैं रेगुलर क्लासेस देने को भी तैयार हूं, लेकिन इंटरेस्ट आपको शो करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कॉमेंट सेक्शन में कि सर पढ़ना है, आपको लाइक वगैरह करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि देखने वाले हैं कौन। अब पता लगा 1 घंटा टॉपिक प्रिपेयर करो, आधा घंटा यहाँ पे टॉपिक पढ़ा और देखने वाला सोया हुआ है, फिर किसके लिए काम करना है, क्यों करना है बताइए। पहले के बच्चे देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, उनसे पूछना कितनी वो लोग मेहनत करते थे। इस चैनल की प्लेलिस्ट में तमाम प्रकार की वीडियोस के फोल्डर बने, उन फोल्डर्स को जाके चेक करना कि कितने बच्चों ने उसको देखा हुआ है, कितने बच्चों ने चीजें सीखी हुई है। तो वही चीजें आपको भी क्या करनी है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आई होंगी, ये बातें आपकी समझ आई होंगी। इसको अपने दिल से पूछना कि इसमें सही बातें हैं या नहीं है। आप इसके अनुसार अगर अपना भविष्य तय करेंगे, अपना एक प्रकार से रणनीति तय करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप सभी छात्रों को आगामी एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।